अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल ईकी किचन। आज हम एक टर्किश रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि है अली नाज़िक। ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रेवियों का, एक ब्रिंजल ग्रेवी है और दूसरी मीट ग्रेवी है। हम अपनी मीट ग्रेवी को ब्रिंजल ग्रेवी के ऊपर सर्व करेंगे जो कि हम वाइट सॉस से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें बैगन चाहिए, कश्मीरी रेड चिलीज चाहिए जिसे मैंने सोक कर दिया और अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। मीट ग्रेवी के लिए मैंने लिया है हाफ केजी बीफ जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। इस ग्रेवी के लिए हम देसी घी और ऑलिव ऑयल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और जो वेजिटेबल्स मेरे पास हैं उसमें मेरे पास है चॉप टोमेटोज, चॉप कैप्सिकम ग्रीन और रेड, ग्रीन चिलीज, चॉप गार्लिक एंड चॉप जिंजर। कुछ थाइम लीव्स मेरे पास हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। और लेमन। मेरे पास प्याज है जो मैं इस ग्रेवी में यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिंजल्स को मैं तवे पे कैसे रोस्ट करूँगी। हम इसे फॉक से प्रिक करेंगे। इसका मैंने टॉप पार्ट हटा दिया है और अब मैं इस पर ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ और मैं इस तेल को रब कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसे चूल्हे पे रोस्ट करने के लिए रखूँगी आधे घंटे के लिए एक बाउल से कवर करके। और हम अपनी मीट ग्रेवी को एक मिट्टी की हांडी में पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना देसी घी पॉट में डालूंगी और ऑलिव ऑयल भी साथ में डाल दूंगी और ये दोनों मिलाकर आधा कप है। अब मैं इसमें अपनी प्याज को फ्राई करूंगी। मेरे पास एक बड़ी साइज की प्याज है या आप दो मीडियम साइज की प्याज भी ले सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है कि इसका कलर हल्का सा लाइट हो जाए और इसे तेज आंच पर नहीं पकाना। मैं हाफ टी स्पून इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। वीवर्स, मेरी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर डालूंगी। मेरे पास कुछ थाइम लीव्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो आप डालें, अगर ना चाहें तो छोड़ दीजिए। अब मैं इसमें 2 चॉप ग्रीन चिलीज डालूंगी, हाफ चॉप रेड कैप्सिकम डालूंगी और 1 ग्रीन कैप्सिकम चॉप डालूंगी स्मॉल साइज की। और मैं इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप टोमेटोज डालूंगी। अब मैं इन सबको एक साथ जल्दी से फ्राई करके मैं इसमें अपना गोश्त भी डाल दूंगी जो कि छोटी सी बोटियों में कटा हुआ है, या आधा किलो है। इन तमाम चीज़ों को मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। One eternity later. अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून 7 स्पाइस पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये रेड चिली पेस्ट है जो मैंने अभी बनाया था, 2 टेबलस्पून मैं ये इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डालूंगी। अब मैंने हर चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हर चीज़ को अच्छी तरीके से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसे ढककर हल्की आंच पर 45 मिनट तक पकाने के लिए रख दूंगी। अब मैं साथ ही इसमें 1 कप पानी शामिल करती हूँ। इसे कवर करके कुक करने के लिए छोड़ दूंगी।
वीवर्स, मेरे ब्रिंजल्स रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका पल्प निकाल लूँगी और इसकी सॉस बनाऊँगी। आप देख सकते हैं इसे पील ऑफ करके अब मैं इसका पल्प निकाल रही हूँ। अगर कोई बड़े बीज हों आपके ब्रिंजल्स में तो आप उसे हटा दीजिए। इसी तरह मैं बाकी ब्रिंजल्स का भी पल्प निकालूंगी और उसकी हम सॉस बनाएंगे। अब हम बेचमेल सॉस बनाते हैं ब्रिंजल्स के साथ। हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर और इसे अपने पैन में डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल दूंगी ताकि मेरा बटर जले नहीं। अब मैं इसमें 2 से 3 चॉप गार्लिक क्लोव्स डालूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें अपने ब्रिंजल्स का पल्प डाल दूंगी। और इन सब को बटर के साथ फ्राई कर लूंगी। इसी स्टेज पे मैं अपनी सीजनिंग ऐड करूंगी। नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये सब डालने के बाद अब मैं अपना मिल्क डालूंगी। मेरे पास 1 कप दूध है। मैं देखूंगी कि ये इसमें कितना जाएगा। मैंने तकरीबन आधा कप दूध इसमें ऐड किया है और 50 ग्राम मैं इसमें पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं मोज़रेला चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। One eternity later. अब मेरी सॉस रेडी है। मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और मैं अब अपने मीट ग्रेवी को चेक करूँगी। जी हाँ, ये रेडी हो चुकी है। अब आखिर में मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। लेमन जूस डालने के साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ड्राइड मिंट डाला है। ये भी ऑप्शनल है। अब हम अपनी ग्रेवी को सर्व करेंगे। व्यूअर्स, मेरी ग्रेवी और सॉस दोनों रेडी है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसे हम कैसे सर्व करेंगे। व्यूअर्स, अली नाज़िक कबाब आर रेडी टू सर्व। आप इसे नान या किसी हार्ड क्रस्ट ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।